तो लक्ष्मण के द्वारा, मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना मानो काम और वैराग्य का संघर्ष, और काम और वैराग्य के संघर्ष में वैराग्य काम के वशीभूत तो नहीं हुआ। ये तो गोस्वामी जी ने बड़ी विशेष बात बड़े सुंदर ढंग से रखी। क्या कि लक्ष्मण जी जब गिर पड़े तो मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं जीत गया। और जीत गया तो उसने ये सोचा कि इनको उठा करके ले चले और रावण के चरणों में भेंट कर दे कि जिस लक्ष्मण पर राम को इतना बड़ा भरोसा था, लीजिए वो आपके चरणों में। लेकिन जब वो लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा करता है तो लक्ष्मण जी को उठाने में असमर्थ हो जाता है। और इसका अभिप्राय क्या कि लक्ष्मण के रूप में वैराग्य भले मूर्छित हुआ, पर मूर्छित होकर के भी वो मोह के चरणों में जाने वाला नहीं, वो तो भगवान की गोदी में ही जाने वाला है। का बस उसकी भूमिका ये का मूर्छित होने, इसका मूर्छित का अभिप्राय यह है कि इस समय वैराग्य सक्रिय नहीं, वैराग्य काम के वशीभूत नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। वशीभूत हो जाने का अर्थ तो यह है कि मेघनाथ जैसा चाहे मैं वैराग्य में काम का संचार हो जाए और काम अपनी इच्छा के अनुकूल वैराग्य को नचावे। नहीं नहीं, वैराग्य की मूर्छा में भी इतनी क्षमता है कि वैराग्य को उठाने की भूमिका वैराग्य ने पूरी की। हनुमान जी का कार्य गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तने दुष्ट बन दहन में धूम केतु। हनुमान जी प्रबल वैराग्य, वैराग्य ने वैराग्य को उठा लिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने एक बार लक्ष्मण जी से पूछा, लंका का युद्ध समाप्त होने के बाद तुमने बहुत सी लंबी यात्राएं की, अयोध्या से लेकर के लंका तक यात्रा की, तुमको सबसे सुखद यात्रा, सारी यात्रा में सबसे अधिक आनंद कब आया? हनुमान जी लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जगते हुए तो बहुत सी मैंने यात्रा की, पर सोए सोए जो यात्रा हुई उसी यात्रा में सबसे अधिक आनंद आया। क्या? बोले जब संत ने अपनी गोदी में उठा लिया और आपकी गोदी तक पहुंचा दिया। यही भगवान और संत का संबंध, यही। हनुमान जी ने गोद में उठाया लक्ष्मण जी को और ले जाकर के राम की गोदी में रख दिया। बोले महाराज जी कैसी विलक्षण यात्रा थी कि एक पग चलना नहीं पड़ा और बिना चले ही आपकी गोदी में मैं आ गया और एक मुझे नया सुख मिला। क्या? बोले शेष के रूप में आपको गोदी में सुलाने का सुख तो मिला था, पर आपकी गोदी में सोने का सुख जो है वो हनुमान जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। और वहां पर फिर हनुमान जी की भूमिका है, हनुमान जी कैसे औषधि ले आते हैं, वैराग्य को मूर्छा से कैसे चैतन्य करते हैं। और इस तरह से ज्ञान वैराग्य भक्ति का जो संकट है, पहले संकट नहीं आता, बाद में संकट आता है, और फिर संकट आने के पश्चात कैसे संकट का निराकरण होता। और जो भूमिका वहां हनुमान जी की है कि ये भूमिका अयोध्या में श्री भरत जी की है। इसीलिए जब श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ से ये कहा कि जब समाज काम क्रोध लोभ से ग्रस्त हो तो क्या उस समय ये उचित होगा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं? समाज में काम क्रोध लोभ की तृप्ति के लिए काम और लोभ की तृप्ति करके क्या काम को शांत किया जा सकता है? क्या लोभ की तृप्ति करके लोभ को शांत किया जा सकता है? आप ये सोचते हैं कि कैकेयी जी के मन में लोभ आया तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ समय के लिए राज्य स्वीकार कर लूं। तो क्या लोभ स्वीकार कर लेने से समाज में सचमुच सबका निदान हो जाएगा क्या? यदि मैं अपने जीवन में उन वस्तुओं को स्वीकार कर लूं तो क्या उससे अयोध्या के लोग स्वस्थ हो जाएंगे? वशिष्ठ ने पूछा, अयोध्या के लोगों के स्वस्थ होने का उपाय क्या है? उन्होंने यही कहा कि जिनके जाने से ये संकट आया हुआ है उन्हीं को लौटाने की चेष्टा की जाए। और इसका सीधा सा अभिप्राय क्या कि काम क्रोध लोभ जीवन में आया, ज्ञान वैराग्य भक्ति जीवन से दूर हुए, और ज्ञान वैराग्य भक्ति अगर जीवन में फिर से प्रतिष्ठापित हो जाए तो स्वस्थता आ जाए। इसलिए श्री भरत ने उपाय ये कहा कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाए, पुनः उन्हीं को लाओ, उन्हीं को लौटाओ। एक बार अगर ज्ञान वैराग्य भक्ति दूर चले गए हैं तो पुनः उनको लौटाने की चेष्टा करना चाहिए। तो भगवान श्री राघवेंद्र के पास श्री भरत जो समाज को लेकर के जाते हैं वो पुनः काम क्रोध लोभ के स्थान पर ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने मुस्कुरा करके भरत को लौटा दिया, कह दिया कि नहीं भरत, इस समय मेरी भूमिका से काम नहीं चलेगा, ये तीनों भूमिका तुम्हीं को अकेले पूरी करनी। क्यों? भगवान ने कहा भाई हम तीनों के रहते हुए भी अगर काम क्रोध लोभ आ गया तो इसका अर्थ यह है कि अब उससे भी कोई बड़ा चिकित्सक चाहिए। सो अब ये कार्य श्री भरत अपने चरित्र के द्वारा क्या करते हैं, काम को जीत करके, क्रोध को जीत करके, लोभ को जीत करके अयोध्या का राज्य नहीं लेते, ये उनकी लोभ पर विजय है। मंथरा को भी दंड से मुक्त करा देते हैं, उनकी ये क्रोध पर विजय है। और नंदी ग्राम में रह करके तपस्या करते हैं, उनकी काम पर विजय है।
स्वयं श्री भरत तो स्वस्थ है ही है, काम क्रोध लोभ के विजेता है ही है, लेकिन अयोध्या का जो सारा दुख है, जो सारा संकट है, वो इसीलिए है कि काम क्रोध लोभ का संचार हुआ। और श्री भरत का ये जो इस पंक्तियों में गोस्वामी जी कह देते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, कब क्रोध पित्त नित्य छाती जा रहा, प्रीति करें जो तीनों भाई, तो उपजय सन्निपात, और सन्निपात कैसा दुखदाई। जब जीवन में दुख आवे तो समझ लेना चाहिए कि काम क्रोध लोभ कोई न कोई दुर्गुण आया होगा, तो ही दुख आया हुआ, और उन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में स्वस्थता और अस्वस्थता की जो परिभाषा की गई है, उसी को आधार बना करके व्यक्ति और समाज में मानसिक अस्वस्थता का क्या रूप होता है, इसे प्रकट किया गया। तो आयुर्वेद में धातु की स्वीकृति दी गई। कफ वात पित्त, और काकभूषुंडी जी ये कहते हैं कि व्यक्ति के मन में भी ये कफ वात और पित्त विद्यमान है। ये जो काम की वृत्ति है, यही मन का वात है, क्रोध ही मन का पित्त है, और लोभ जो है वो मन का कफ है। तो समाज में या व्यक्ति के जीवन में जब ये संतुलित रूप से विद्यमान रहते हैं, जब काम के द्वारा केवल मात्र सृजन का लक्ष्य सामने रखा जाता है, जब क्रोध का उद्देश्य केवल बुराई को मिटाना होता है, और जब लोभ का उद्देश्य भी अंत में उस लोभ से प्राप्त धन का लोक सेवा के कार्य में, समाज की सेवा के लिए वितरण करना होता है, तो ऐसा काम क्रोध लोभ समाज में सार्थक रहता है, रहना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुधा रह नहीं पाता, और अलग अलग युगों में समाज में भी कभी कोई प्रवृत्ति बड़ी तीव्र हो जाती है। कभी आप समाज में देखेंगे अर्थ की बड़ी प्रधानता हो जाती है, किसी युग में किसी देश में लोभ की वृत्ति को बड़ा महत्व प्राप्त हो जाता है। कभी भोग की वृत्ति और काम की वृत्ति जीवन का प्रधान लक्ष्य बन जाती है, और क्रोध की प्रतिक्रिया को कभी कभी तो उसको इतना महत्व प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता है। क्रोध की तीव्रतम प्रतिक्रिया समाज में दृष्टिगोचर होती है। तो इसमें क्रम है, इनमें से किसी एक का जब संतुलन बिगड़ता है, तो जैसे किसी व्यक्ति को यदि ज्वर हो जाता है, तो ज्वर होने पर भी वैद्य नाड़ी से यह निर्णय करता है कि इसको किस प्रकार का ज्वर है। ज्वर का बहिरंग लक्षण मिलता जुलता है, पर ज्वर का मूल कारण अलग अलग है, और तब वो नाड़ी से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस व्यक्ति को वात ज्वर है या पित्त ज्वर है, या इसको कफ की विकृति से उत्पन्न होने वाला ज्वर इसके शरीर में व्याप्त हो रहा है। और तब का उसकी चिकित्सा करने के लिए समय समय पर महापुरुष आते, और वो व्यक्ति और समाज की चिकित्सा करते, रोग दूर करते। लेकिन ये तो रोग और औषधि का जो संघर्ष है वो शाश्वत है। का अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ दिनों पहले कानपुर में कथा का क्रम प्रतिवर्ष चलता है, उसके अंतिम दिन मानस संगम का आयोजन किया जाता है। उसमें का अनेक विचारक एकत्र हुए थे, अनेक विद्वान एकत्र हुए थे, और उन्होंने विविध रूपों में अपनी बातें रखी।
पर उसमें एक स्वर बड़ा मुखर था कई लोगों का कि समाज में इन आयोजनों की इतनी सार्थकता क्या है, जबकि समाज में इतना भ्रष्टाचार, इतनी अशांति और इतनी अव्यवस्था है। तो इस तरह के आयोजन से कोई क्या सचमुच सार्थक प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? तो उस संदर्भ में मैं उसी संदर्भ की बात यहां आपके सामने कह दूं कि भाई चिकित्सा की अधिकता का अर्थ ये है कि रोग अधिक है, और रोग की अधिकता के पश्चात यदि अधिक चिकित्सकों की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि व्यक्ति या समाज जो है वो का मानसिक रोगों से सदा सदा के लिए कभी मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। कि किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या व्यक्ति और समाज के सामने आती है, और वो जो ये विविध प्रकार की औषधियां दी जाती हैं उनके द्वारा उनके उपशमन की चेष्टा की जाती है। कभी यदि भोगवाद की वृद्धि हुई तो ऐसा कोई महापुरुष आता है जो समाज में त्याग की महिमा पर बल देता है, का लोगों के अंतःकरण में काम के प्रति उपेक्षा की वृत्ति उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तप को महत्व देता है, भोग की निंदा करता है, और इस प्रकार से का जीवन में काम की वृत्ति को संतुलित करने की चेष्टा की जाती है। पर यह तो आवश्यक नहीं कि अगर काम संतुलित हो जाए तो इसका अर्थ है कि और वृत्तियां असंतुलित नहीं होंगी। कभी काम यदि संतुलित भी हो जाता है तो मनुष्य का तीव्रतम क्रोध असंतुलित हो जाता है, और कभी कभी तो प्रतिक्रिया वो उस प्रकार की उत्पन्न होती है कि इसको गोस्वामी जी ने अधिक से अधिक अस्वस्थता का रूप ये दिया। उसे यही कल परसों आपके सामने कथा चल रही थी कि भाई अगर किसी एक अंग में या अंतःकरण के किसी एक भाग में अस्वस्थता है तो उसकी चिकित्सा करना अधिक सरल है। लेकिन यदि कहीं ऐसा हो कि समाज का पूरा ढांचा ही रोगग्रस्त हो गया हो और व्यक्ति के जीवन में तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ऐसा आप देखते होंगे हमें आपको अपने जीवन में भी दिखाई देता है कि हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है पर बुद्धि अस्वस्थ नहीं रहती। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि मन में कोई बुराई आती है लेकिन उसी समय बुद्धि ये कहती है कि ये बुरी बात है, ये त्याज्य है। तो जिस समय हमारे मन की बुराई का विरोध बुद्धि करती है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि मन जो है वो अस्वस्थ है पर बुद्धि अस्वस्थ नहीं है। किसी प्रकार से का हम कभी बहिरंग व्यवहार में तो मानसिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पर एकांत में जब अपने चित्त को समाहित करते हैं तो उस एकांत में व्यक्ति का अंतःकरण शांत रहता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि उस समय उस व्यक्ति का चित्त स्वस्थ है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होकर के व्यवहार कर रहा है, दुर्बलता होते हुए भी, तो उसका अभिप्राय यह है कि कम से कम उसका अहम अस्वस्थ नहीं है। तो बहुधा होता तो यह है कि कभी मन अस्वस्थ है तो कभी बुद्धि अस्वस्थ है तो कभी अहंकार अस्वस्थ है और कभी एक अस्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ। पर समस्या कब आती है कि जब अंतःकरण पूरा का पूरा अस्वस्थ हो जाए, का व्यक्ति का मन भी अस्वस्थ हो जाए, व्यक्ति की बुद्धि भी अस्वस्थ हो जाए, व्यक्ति का अहम भी अस्वस्थ हो जाए, और उसके मूल में जो चित्त है उसमें भी जब रोग का प्रवेश हो जाए तब फिर उस व्यक्ति की चिकित्सा करना बड़ा कठिन। कैसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर संधिपात के संदर्भ में किया गया का उसको आयुर्वेद की भाषा में कहे तो ये कह सकते हैं कि कफ, वात, पित्त में से कोई एक प्रबल हो तो उसकी चिकित्सा करना अधिक सरल है, लेकिन यदि तीनों कुपित हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना संभव नहीं। आप रामचरितमानस में ही पाएंगे दृष्टांत। तो ये परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ? परशुराम को हम अवतार मानते हैं, पर परशुराम के बाद भी समाज को श्री राम की आवश्यकता पड़ी। तो उसका उत्तर ये दिया गया कि परशुराम जी सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट देते
क्षत्रिय जाति को दंड देते हैं। तो ये जो परशुराम जी का कृत्य है ये क्या है? का ये सहस्त्रार्जुन के रूप में कब जिस सहस्त्रार्जुन का परशुराम दमन करते हैं उसका अभिप्राय क्या? ये सहस्त्रार्जुन जो है ये लोभ का प्रतीक है। यहां पर इस संदर्भ में मैं भी बता दूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से कोई सोता हुआ नहीं दिखाई देगा, और जो सामने बैठे हैं वो तो विशेष रूप से सावधान रहेंगे। तो आप देखेंगे जो सहस्त्रार्जुन है, रावण को जैसे गोस्वामी जी मोह का प्रतीक मानते हैं, मोह दश मौलि तद व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी, ये सहस्त्रार्जुन जो है वस्तुतः लोभ का प्रतीक है। और ये सहस्त्रार्जुन के चरित्र का जो वर्णन किया गया है, सहस्त्रार्जुन बड़ा योग्य राजा और योग्य रूप का एक योग्य राजा के रूप में वो समाज का संचालन करता है। लेकिन फिर सहस्त्रार्जुन में पुरुषार्थ करने की बड़ी क्षमता है, 1000 भुजाएं, और 1000 भुजाओं के द्वारा वो बहुत कर्म करने में सक्षम है। तो कर्म करने की इस क्षमता जो है व्यक्ति को जो अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो कल्याणकारी भी हो सकती है और अकल्याणकारी भी हो सकती है। कभी कर्म करने की क्षमता का उपयोग अगर व्यक्ति दूसरों की सेवा के लिए करे, परोपकार के लिए करे, दूसरों की रक्षा के लिए करे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो पुरुषार्थ है, उसके कर्म करने की क्षमता है, वो कल्याणकारी हो जाएगी, जैसा कि सहस्त्रार्जुन के जीवन में पहले था। लेकिन बाद में कर्म करने की क्षमता के साथ साथ अगर कर्म के साथ लोभ भी उतना ही बढ़ता जाए, जिसकी संभावना रहती है कि अगर बहुत कर्म करने की शक्ति है तो उतनी तीव्र आकांक्षाएं भी है, उतनी ही अधिक स्वार्थपरता और लोभ की वृत्ति भी है। तो यही असंतुलन आ गया, और वो केवल सहस्त्रार्जुन में नहीं आ गया, कब वो पूरी क्षत्रिय जाति में आ गया। तो वो वृत्ति का अभिप्राय यह है कि अधिक से अधिक देशों पर अधिकार करके मनमाने रूप से प्रजा का शोषण करना और केवल अपनी स्त्री और समृद्धि के, अपने वैभव की चिंता, अपने भोग की चिंता का इस प्रकार का समाज में एक रोग पर व्याप्त हो गया। और उसके मूल में ये बड़ा सुंदर संकेत आता है कि रावण और सहस्त्रार्जुन से भी एक बार टकराहट हो गई, लेकिन रावण सहस्त्रार्जुन को नहीं जीत पाया, तो जीत सकता भी नहीं का वस्तुतः सहस्त्रार्जुन रावण को ही हरा देता है। तो ये लोभ और मोह की वृत्ति में जब टकराहट हुई तो विचित्र बात, ये लोभ की एक बड़ी विचित्रता है। ये जो तीनों काम क्रोध लोभ है, यद्यपि ये मन के रोग कहे जाते हैं, पर अगर अंतःकरण की दृष्टि से अलग अलग बांट करके कहें तो ये काम जो है वो मन प्रधान है, और ये जो लोभ है उसमें बुद्धि जुड़ी हुई है, और क्रोध में अहंकार जुड़ा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट ये दिखाई देगा कि व्यक्ति के मन में जो काम की वृत्ति आती है, उसके साथ ये जो मन की प्यास है, व्यक्ति के मन की जो भोग की पिपाशा है, उस मन की प्यास को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति काम का आश्रय लेता है। और लोभ के समर्थन में व्यक्ति की बुद्धि जो है बड़े तर्क देती, भाई लोभ करना आवश्यक क्यों है, लोभ व्यक्ति क्यों करता है, तो मन से अधिक लोभ तो मन में दिखाई देता है, पर लोभ का समर्थन बुद्धि जोर शोर से करती है। का बुद्धि ये कहती है कि भाई का अभी बूढ़े होना है, अभी परिवार की वृद्धि होनी है, का भविष्य की चिंता करना तो एक सजग व्यक्ति का कर्तव्य है। तो व्यक्ति भविष्य से बुद्धि जब भविष्य की चिंता व्यक्ति के सामने खड़ी करती है तो व्यक्ति सोचता है कि खूब लोभ के द्वारा जितना संग्रह कर लेंगे हम उतने ही भविष्य में का आनंद से पूरी तरह से विश्रांत होकर के रह सकेंगे। तो इसलिए का जब लोभ आता है तो उसका समर्थन बुद्धि करती है, और क्रोध जब आता है तो वह हम प्रधान। जितना तीव्र हम होगा उतना तीव्र क्रोध होगा। मेरी बात सामने वाला क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं मानता है, क्यों टालता है, इसी बात को लेकर के व्यक्ति को क्रोध आता है। तो इसका अभिप्राय चित्त जो है वो तो इन तीनों के पीछे। तो रामायण में जो ये यहाँ पर जो उन्होंने ये कहा कि प्रीति करें जो तीनों भाई, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई मन में, बुद्धि में, अहंकार में अगर कोई एक अस्वस्थ हो और दूसरा स्वस्थ बना रहे तो निश्चित रूप से चिकित्सा करना सरल है।
पर मन भी अस्वस्थ हो जाए, बुद्धि भी अस्वस्थ हो जाए, अहंकार भी अस्वस्थ हो जाए, और पीछे से जो चित्त जो है वो संस्कार के रूप में उनको शक्ति देता रहे, तो उसका परिणाम होगा कि उस व्यक्ति की चिकित्सा करना बड़ा कठिन है। तो शास्त्रार्जुन बड़ा कर्मठ था, बड़ा योग्य था, बड़ा बुद्धिमान था, और उसने मोह को पराजित कर दिया, रावण को पराजित कर दिया। पर रावण को पराजित कर देने के पश्चात भी वृत्ति क्या है का बुद्धिमत्ता के सामने मोह पराजित तो हो गया, पर पराजित हो जाने के पश्चात भी वो दुर्गुणों से शून्यत हो रही है। अगर मोह की वृत्ति उसके जीवन में प्रबल नहीं है शास्त्रार्जुन के जीवन में, तो लोभ की वृत्ति जो है उसके जीवन में बहुत तीव्र है, प्रबल हो, और प्रबल है नहीं वो हो गई। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो सारे संसार का धर्म पूर्वक शासन करते करते फिर कथा आती है, वो एक बार वन में मृगया के लिए गया, और मृगया के लिए गया तो उसके मन में आया कि कम से कम यहाँ आए हैं तो महात्मा जमदग्नि के आश्रम में चल करके उनको प्रणाम करें। तो ये वृत्ति भी उसकी लगती है कि सात्विक वृत्ति थी, रावण की तरह उसकी वृत्ति नहीं है। रावण और शास्त्रार्जुन की यदि तुलना करें तो शास्त्रार्जुन में एक ही दोष प्रबल हो गया, ये शास्त्रार्जुन का चरित्र जो है वो रावण के समान अनेक दोषों से युक्त नहीं था। का उसके मुनि का रावण तो मुनियों के आश्रम को नष्ट करने में आनंद का अनुभव करता है, का शास्त्रार्जुन के मन में तो मुनियों के प्रति आदर की वृत्ति है, और इसी से प्रेरित होकर के वो महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाता है। यहां तक उसका कार्य बुद्धि के अनुकूल है और वो बुद्धिमान है, ये बात पग पग पर दिखाई देती है, उसकी बुद्धि स्वस्थ। लेकिन वहां के बाद वहां जब पहुंचे तो महर्षि जमदग्नि ने जब देखा कि शास्त्रार्जुन आया हुआ है तो उन्होंने राजा का सम्मान किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मननशील त्यागी महात्मा और सत्ताधीश एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। का एक जो शासक है वो मुनियों के समक्ष नमन करके उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकता है, और सत्ताधीश जो है, राजा जो है, वो मुनियों को सुरक्षा प्रदान करता है, दैत्यों और राक्षसों से उसको सुरक्षा प्रदान करना उसका कार्य है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक और दोनों एक दूसरे को महत्व दे, तो इसमें तो बड़ा स्वाभाविक क्रम है, और वही यहाँ पर हुआ। लेकिन आगे चल करके इसकी प्रतिक्रिया का शास्त्रार्जुन के जीवन में बड़ी बुरी हुई। क्यों कि जब जमदग्नि ने स्वागत किया तो उन्होंने सोचा कि आश्रम की परंपरा के अनुकूल स्वागत करें कि राजसी परंपरा के अनुकूल करें। तो उनको ये लगा कि ये तो राजसिक व्यक्ति हैं, राजकुल के व्यक्ति हैं, इनको आश्रम का जो बिल्कुल सादा कंदमूल फल है वो सुस्वादु नहीं लगेगा, प्रिय नहीं लगेगा, इसलिए इनका सत्कार जो है वो तो राजसिक वैभव से किया जाना चाहिए। और जब अपने दिव्य वैभव से जमदग्नि ने स्वागत किया तो प्रताप का जो शास्त्रार्जुन था का उसके अंतःकरण में एक प्रकार की ईर्ष्या सी आई। ये लोभ के साथ वैभव वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर वैभव देख करके उतना अच्छा नहीं लगता, और अगर वो देखता है कि दूसरे के पास इतना वैभव है तो उसके मन में इच्छा होती है जानने की कि इतना वैभव कहां से आया। तो पूछ दिया, महाराज आप तो वन में कुटिया में निवास करते हैं, इतना वैभव कहां से आया। और महर्षि जमदग्नि ने बड़े भोलेपन से कह दिया कि मेरे पास तो कामधेनु गौ है, उस कामधेनु गौ से जो मैं मांगता हूं वो मुझे मिलता है, और उसी के द्वारा मैंने आप लोगों का सत्कार किया। बस ये सुनते ही जो पुरुषार्थी शास्त्रार्जुन था, जब तक केवल पुरुषार्थ से पाने की वृत्ति थी तब तक उतनी चिंता नहीं थी, पर अब उसके मन में आ गया कि कामधेनु मिल जाए तो कितना अच्छा। और कामधेनु मिल जाए माने पहले तो व्यक्ति ये समझता है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, और कामधेनु का अर्थ तो ये है कि जो सोचे वो मिल जाए। तो अगर लोभ में ये वृत्ति आ जाए कि करना कुछ न पड़े और चाहे जो मिले, ये लोभ की पराकाष्ठा हो गई। जब तक करने की वृत्ति सम्मिलित है तब तक वहां संतुलन है, पर करने की वृत्ति मिट गई, अब केवल पाने की और बिना प्रयत्न के पाने की वृत्ति। तो परिणाम क्या होता है कि उसने तुरंत कहा कि महाराज जब आपको कुटिया में ही रहना है और तपस्या का जीवन व्यतीत करना है तो आपके यहाँ कामधेनु की कोई उपयोगिता नहीं, इसकी उपयोगिता तो मेरे पास है। मुझे प्रजा का संचालन करना है, मुझे इस गाय से अनेक वस्तुएं प्राप्त करने की क्षमता मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो इसकी उपयोगिता राजा के पास है, आपके पास नहीं। पर जमदग्नि ने बता दिया कि ना, कामधेनु जो है
वो तो राजा के पास नहीं रहेगी, वो तो मुनि के पास रहेगी। और इसका अर्थ क्या कि भाई जो मुनि मननशील है, विचारशील है, उसके जीवन में संकल्प से आवश्यकता की पूर्ति हो, ये उचित। लेकिन जो कर्मठ है, जो जीवन में का शरीर से कर्म करने वाला व्यक्ति है, का उसे तो कर्म के माध्यम से ही वस्तु प्राप्त करना चाहिए। और जब कोई महात्मा अपने मन के संकल्प को साकार करता है तो उसके मन में तो अपवित्र संकल्प आते ही नहीं। जब आता है तो अच्छे विचार आते हैं, तो अगर उसे कामधेनु मिल जाएगी तो उसको समाज की सेवा में वो लगा देगा, जैसा कि उन्होंने किया। और अगर एक भोगी को कामधेनु मिल जाएगी तो सब कुछ करना बंद करके वो सारा भोग अपने लिए तो समेट लेगा। और शायद दूसरों के लिए जब वो कल्पना भी करेगा तो बुरी से बुरी संकट की ही कल्पना करेगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुनि ने नहीं कर दिया और फिर वो पराकाष्ठा होती गई। धीरे पहले वैभव देख करके मन में ईर्ष्या की वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर उसको पाने के लिए कामधेनु को पर अधिकार की वृत्ति हुई। और कामधेनु अगर जमदग्नि ने सीधे देना स्वीकार नहीं किया तो बलपूर्वक छीन करके, यही लोभ की अतिशय मात्रा होती गई। तो पाने की इच्छा के बाद भी नहीं कर देने के बाद अगर उसकी लोभ वृत्ति शांत हो जाती तो फिर ऐसी परिस्थिति में का कोई बात नहीं।